प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भारतीय आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने करेंगे ज्योग्राफी, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है अपने भारत के भूगोल को उठाएंगे और भारत के भूगोल के बारे में सबसे पहले जानने के लिए अपने को उसके फिजिकल भारत का जो बाहरी स्ट्रक्चर है, भारत की अक्षांशीय देशांतरीय जो विस्तार है, उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले अगर अपने देखें तो इंडिया की जो स्थिति है, वो लोकेशन है, वो कहां पर है। तो लोकेशन की अगर अपने विश्व में देखें तो जो भूमध्य रेखा, कौन सी भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा, कौन सी ग्रीनविच रेखा, दोनों 0 डिग्री है। ये जो है उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और पूर्वी और पश्चिमी। अगर अपने इनके बारे में देखें तो इनमें देखते हैं कि दोनों रेखाएं क्या करती है, पूरे विश्व को 4 भागों में विभाजित करती है। 4 विभागों में कौन कौन से, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहां पर है, तो देखिए उत्तरी और पूर्वी, जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है उसमें स्थिति कहां पर है इंडिया की, यहां पर, क्योंकि मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि जो इसकी स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो कहां पर है भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की विश्व में स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब अपने बात करें कि विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, जो पूरा क्षेत्रफल है विश्व का उसका कितना प्रतिशत है, तो भारत है उसका 2.4%। अब अगर अपने बात करें कि क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है भारत का, तो वो है 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां। तो पहला किसका है, पहला है रसिया का, पहला किसका है, रसिया का, दूसरा है कनाडा का, तीसरा है यूएसए का, तीसरा है यूएसए का, चौथा किसका है, चौथा है अपना पड़ोसी, कौन, चाइना, ड्रैगन, चौथा है चाइना का, और 5वां है ब्राजील का, और छठा है ऑस्ट्रेलिया का, और 7वां किसका है, अपने इंडिया का। तो ये 7वां देश है। अगर अपने जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत में कितने प्रतिशत, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है, तो वो है 17.5% विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पर पाया जाता है। तो ये अपने बात की विश्व में भारत की स्थिति के बारे में। अब अपने आते हैं इंडिया को यहां से निकालकर इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर अपने अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो इसका अक्षांशीय विस्तार है। हालांकि इससे पहले अगर अपने देखें ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय है, हालांकि इसका दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या था, 2004 की सुनामी में डूब गया था। कौन सा था, इंदिरा बिंदु, कौन सा था, इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन यहां पर कौन सा, अब कन्याकुमारी। तो दक्षिणतम जो भाग है वो क्या है, कन्याकुमारी, या इसे केप कमोरिन भी कहा जाता है। क्या, केप कमोरिन भी कहा जाता है। अब अगर अपने अक्षांशीय विस्तार में 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, अगर यहां पर बात करें तो यहां पर उत्तरतम बिंदु जो है वो है अपना इंदिरा कोल। कौन सा है, इंदिरा कोल। दक्षिणतम कौन सा है, केप कमोरिन या कन्याकुमारी। तो पश्चिमी यहां पर कौन सा है, पश्चिमी बिंदु यहां पर है गौर माता। कौन सा है, गौर माता या माता एक ही बात है, गौर माता। और अगर यहां पर पूर्वी की बात करें कि पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो यहां पर है किबिथु। कौन सा है, किबिथु। तो ये बात की अपने कि यहां की जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जो भाग है वो कौन कौन से अंतिम बिंदु। अब अगर अपने बात करें अक्षांश, मैंने आपको बताया कि अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर अपने देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है जो इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये देशांतर है वो अपने को समय ज्ञात करने के लिए, मानक रेखाएं ज्ञात करने के लिए, समय जो अपनी स्थिति है, लोकेशन है, पता लगाने के लिए क्या है, इनका उपयोग किया जाता है। हालांकि ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं। अब अगर अपने बात करें
कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर। 8 में कौन कौन सा? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के। भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। अब अगर अपने पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल ये क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये अपने बात की अक्षांशीय देशांतरीय क्षेत्रफल के बारे में। अब अपने देखते हैं कर्क रेखा के बारे में बात कर ली। अब अपने देखते हैं कि भारत के जो यहां पर अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो यहां पर अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल है वो विभाजित करता है? कितने डिग्री? 10 डिग्री जो चैनल है वो विभाजित करता है अंडमान और निकोबार को। फिर अगर यहां पर अपने देखें मालदीव और यहां पर है लक्षद्वीप, और इससे अगर अपने दक्षिण में देखें तो यहां पर है मिनिकॉय। तो यहां पर सबसे पहले मालदीव और अगर अपने देखें मालदीव और मिनिकॉय को विभाजित करता है 8 डिग्री चैनल, और अगर अपने देखें लक्षद्वीप और मालदीव को कितने डिग्री चैनल विभाजित करता है? 9 डिग्री चैनल। अब अपने बात करते हैं भारत के कुछ अन्य स्थिति के बारे में। तो अन्य में देखें तो 82.5 डिग्री क्या है? मुख्य याम्योत्तर जो माना गया है भारत का। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो इसका मानक याम्योत्तर माना गया है। अगर अपने यहाँ पर टाइम जोन को देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 5.5 दिखाई दे रहा है कि 5.5 घंटे मुख्य याम्योत्तर जो ग्रीनविच रेखा जिसको मानते हैं अपने 0 डिग्री, उससे 5.5 घंटे आगे है जो भारत का समय है। वहां पर 12 बजे होंगे तो भारत में 5:30 बजे होंगे। तो ये स्थिति है वो किस तरीके से चलती है अपने, मैं आपको बता देता हूं। अगर ग्रीनविच रेखा से अपने पूर्व की ओर चलते हैं तो समय जुड़ेगा, और पश्चिम की तरफ चलते हैं तो घटेगा। कैसे? और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। तो चलिए चलते हैं अपने। 82.5 डिग्री था अपने भारत में, और कहां से गुजरता है? ये मिर्जापुर के पास से गुजरता है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी स्थल से गुजरता है। तो ये अपने पढ़ा। अब अगर अपने देखें कि भारत में कितने राज्यों से होकर ये जो मुख्य याम्योत्तर रेखा है गुजरती है, तो यहां पर अगर देखें तो पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर मुख्य याम्योत्तर रेखा गुजरती है। अब क्या है कि एक तो यहां पर जो अंतिम बिंदु यहां का, एक गुजरात का। अरुणाचल और गुजरात के बीच सूर्य की किरणें अगर अपने अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। तो इसलिए जो टाइम है उसमें समस्या आती है, जिसकी वजह से एक मुख्य याम्योत्तर है उसको दूसरी जो याम्योत्तर माना गया है कौन सी है? ध्यान रखिएगा, 89 डिग्री 52 मिनट पूर्वी जो देशांतर है उसको दूसरा याम्योत्तर माना गया है भारत में। ठीक है, तो ये दूसरा कौन सा है? 89 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर दूसरा मुख्य याम्योत्तर माना गया। तो ये अपने देखा मुख्य याम्योत्तर के बारे में कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने आगे की स्थिति पर। आगे अगर अपने देखें, इससे पहले अपने एक जानकारी और लेते हैं कि जो भारत की स्थिति है, अगर इसके बारे में देखें कि जो भारत है इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। अगर अपने उत्तर से दक्षिण लंबाई के बारे में देखें तो 3214 कितनी है? 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933
33 किलोमीटर है। अब अपने बात करते हैं आगे। अगला आता है अपने पास समुद्री, कि भारत की जो सीमा है वो कितनी है। अगर अपने बात करें कि भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि कौन सी, कि मान लो भारत की मुख्य भूमि ये कौन सी, अभी मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूं। ये जो यहां से मतलब बिना तट लगे जो मुख्य भूमि है भारत की वो कितनी है, ये जो मुख्य भूमि है वो कितनी है। तो मुख्य भूमि है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर अपने तटीय भूमि की बात करें, भारत के मुख्य भूमि की जो तटीय भूमि है उसकी बात करें तो वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर अपने अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह को शामिल करें, दोनों को शामिल करें तो कितनी होती है? तो होती है 7,516 किलोमीटर। कितनी होती है? 7,516 किलोमीटर। तो ये है भारत का जो विस्तार है वो अपने देखा। अब अपने बात करते हैं क्या जो अपने मुख्य भूमि देखी है, क्या इतनी भारतीय सीमाएं? नहीं, इतनी सीमाएं नहीं है। भारत के आगे समुद्र में भी सीमाएं आती है। किस प्रकार से? 3 जो भाग है समुद्र में, अपने भागों में डिवाइड करके अपने उसको देखते हैं, और उसको जो उसका नियमन है वो क्या करता है? समुद्री कानूनों पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा एक विधि बनाई हुई है जिसे महासागरों का संविधान कहा जाता है। और उसी संविधान के तहत क्या है, सभी जो देश है वो समुद्र में जो खनन है, पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है, उनका क्या है, जो विवाद है उनका नियमन होता है, उनका निपटान होता है। और इसी के तहत क्या है, 3 भाग अपने को दिए गए हैं, जिसमें अगर अपने देखें सबसे पहले जो पहला भाग अपने देखते हैं कि भारत का कौन सा है। पहला आता है जो जैसे ये मुख्य भूमि का भाग है, ये देखिए यहाँ पर ये मुख्य भूमि है, यहां तक तो मुख्य भूमि का भाग है ही। अब यहां से कितना, यहां तक, ये देखिएगा यहां से यहां तक, ये जो बीच का भाग है, ये जो बीच का भाग है, ये है अपना समुद्री सागर। कौन सा? टेरिटोरियल सी, सामुद्रिक सागर। कौन सा है? सामुद्रिक सागर। ये आता है अपना सामुद्रिक सागर। और ये जो भाग है ये है 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील तक आता है। अब अगर अपने बात करें अगला, इससे जो अगली सीमा है वो अपनी आती है, ये देखिए किस तरीके से मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं। ये जो है ये है मुख्य भूमि से कितने किलोमीटर होगा? 12 नॉटिकल मील है, वो आगे और जोड़ दो। कितने? ये हो गई अपनी कितनी, ये देखिए इस तरीके से यहां पर ये कितनी होगी? ये 24 नॉटिकल मील। और इसको कहा क्या जाता है? कॉन्टिजियस जोन। कौन सा? संलग्न क्षेत्र। कौन सा है? संलग्न क्षेत्र, ठीक है, लगा हुआ क्षेत्र। अब अगर अपने बात करें तीसरे पार्ट की, कि तीसरा पार्ट कौन सा है, तो तीसरा पार्ट ये देखिए बहुत बड़ा भाग, कहां से कहां तक? ये पूरा इस तरीके से, ये कितने नॉटिकल मील तक? ये है अपना 200 नॉटिकल मील तक। कहां तक? 200 नॉटिकल मील। और नाम क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो 3 भाग अपने पढ़े कि पहला 12 नॉटिकल मील तो रहेगा सामुद्रिक सागर, और दूसरा जो 24 नॉटिकल मील तक है वो रहेगा संलग्न क्षेत्र, और तीसरा जो भाग है वो है 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये सामुद्रिक सीमा है। इन अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक भारत की सीमा है। इसके बाद आता है हाई सी, उच्च सागर। जो उच्च सागर है इसमें किसी भी देश का क्या है? अधिकार नहीं है, ये खुला क्षेत्र है। तो ये अपने पढ़ा सामुद्रिक सीमा के बारे में। अगला अपने बात करते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। पहले 29 राज्य थे, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, लेकिन 28 राज्य इसलिए हो गए क्योंकि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, इसलिए ये राज्य से हटकर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसकी वजह से कितने राज्य रह गए? 28। लेकिन पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो अब 8 ही कैसे हुए? 2 बने केंद्र शासित प्रदेश। कैसे? क्योंकि 2019 में एक अधिनियम आया था जिसके तहत जो अपने दमन द्वीप
और दादरा नगर हवेली दोनों को सम्मिलित रूप से एक कर दिया गया है। इसलिए क्या 9 की बजाय ये कितने रह गए, अब वर्तमान में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगर अपने बात करें कि इससे बनने वाले, भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? पहला आता है अपना बांग्लादेश, पहला आता है बांग्लादेश। कितने किलोमीटर सीमा लगती है? 4096। कितने? 4096 किलोमीटर। हालांकि ये किलोमीटर रट्टे लगाने की अपने कोई आवश्यकता नहीं है, 4096 किलोमीटर। अगला अपने देखें तो अगला आता है अपना चाइना, अगला आता है चाइना। तो चाइना है, अगला आता है अपना चाइना। तो चाइना की कितने किलोमीटर जो है सीमा बनती है, वो है 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर चाइना की लगती है, 3488। तीसरा आता है पाकिस्तान, तीसरा आता है अपना पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो सीमा है वो अपने लगती है 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर है वो सीमा लगती है। अब अपने बात करते हैं नेपाल की, कि जो नेपाल है, नेपाल का कितना किलोमीटर जो सीमा है अपने यहां पर लगती है, वो है 1751। कितने? 1751। तो कितने देश पड़े? पहला बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा आ गया अपना नेपाल। और फिर अगर अपने बात करें पांचवा है म्यांमार, और म्यांमार की जो सीमा है वो लगती है अपने 1643। कितनी? 1643। कितने किलोमीटर? 1643 किलोमीटर लगती है। अब अगर अपने बात करें, अगला आता है छठा है भूटान, 699 किलोमीटर। यहां पर है भूटान। कितनी? 699 किलोमीटर। देखो किलोमीटर का रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इतना ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो सीमा है वो चाइना की बजाय किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो अपनी बांग्लादेश की लगती है, ना कि चाइना की लगती है, ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट अंतिम बचता है वो अपना कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कितनी? 106 किलोमीटर है वो सीमा लगती है। तो ये 7 देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश जिसकी सबसे अधिक सीमा लगती है, दूसरा चाइना, तीसरा नेपाल, चौथा म्यांमार, पांचवा पाकिस्तान, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। तो ये 7 देश हैं। और इनके जो मैंने आपको यहाँ पर किलोमीटर लिखे हैं, इनका रट्टा लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने 7 देश पढ़े। अब अपने देखते हैं कि भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले कितने जैसे राज्य, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया, ठीक है, यूपी हो गया। इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो भारत के 17 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 17 राज्य हैं, ठीक है, जिनसे पड़ोसी देशों की सीमाएं मिलती है। तो ये अपने बात की पड़ोसी राज्यों से सीमाएं मिलने के बारे में। तो ये अपने पढ़ा जो अंतरराष्ट्रीय जो भारत की स्थिति थी, भारत की अक्षांशीय देशांतरीय जो विस्तार है, तो ये जनरल चैप्टर था। एक्चुअल की जो जियोग्राफी है जिसमें अपने पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें अपने पार्ट पढ़ते हैं हिमालय का विस्तार कैसे हुआ था, हिमालय कहां से आया था, भारत की स्थिति कैसी थी, भारत पहले था कहां पर, पेंजिया, पेंथलासा। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।